हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FB4I क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे, जिनके बेसिस पे हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिसको फाइलम बोलते हैं हम। ठीक है, उसके अंदर हम 2 फाइलम पढ़ चुके थे, फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा। ओके, आज हम लोग हमारा 3rd फाइलम पढ़ेंगे, दैट इज टीनोफोरा। ओके, टीनोफोरा जो है जनरली उनका हैबिटेट कैसा होता है? उनका हैबिटेट होता है मेराइन। वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? एक्वेटिक हैबिटेट, और एक्वेटिक में भी कौन सी वाटर बॉडीज में मिलेंगे? मेराइन वाटर बॉडीज। ऑल्सो इनका जो कॉमन नेम है, जैसे पॉरीफेरा का कॉमन नेम क्या था? स्पॉन्जेस था। वैसे ही इनको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। ओके, अब जैसा कि ये कहाँ रहते हैं? वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं, और ये ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। ठीक है, तो अब वाटर के अंदर भी इनको मूव तो करना पड़ेगा। ठीक है, उस मूवमेंट के लिए इनके पास सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती है। कितनी क्या प्लेट्स होती है? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, जो कि उनको किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन, वाटर बॉडीज में मूव करने के लिए। और उनका नंबर कितना होता है? 8 होता है। सी यू कैन सी इन दिस 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम इसी का बैकवर्ड सेक्शन देखेंगे तो 4 और अवेलेबल होती है, और ये किस लिए काम आती है? दिस इज यूज फॉर मूवमेंट फॉर टीनोफोरा। अब इनका डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन इज कंप्लीट, कि इनके पास माउथ भी होगा, एनएस भी होगा। ऑल्सो ये डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कर सकते हैं और इंट्रा सेल्यूलर भी कर सकते हैं। मतलब विद इन द सेल भी उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, और सेल के बाहर भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज फाइलम इज लाइक बिग। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और कुछ जो है वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर सकते हैं। अब अगर कभी आप लोगों ने सी विजिट किया होगा, बीचेस विजिट किए होंगे, तो नाइट के टाइम पे जो बीच होता है वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हमें वाटर के अंदर से थोड़ी सी लाइट एल्यूमिनेट होती है ना? वो लाइट जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ एमिटिंग लाइट। ठीक है, एमिटिंग लाइट, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। और ये कौन सी फाइलम शो करते हैं? कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? टीनोफोरा के। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो भी डार्क एरियाज हैं वहां पर अपनी बॉडी से ही क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं, दैट इज फॉस्फोरेसेंट। ओके, और ये प्रोसेस क्या कहता है? बायोलुमिनेसेंस कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम इनके सेक्सेस की बात करें कि मेल और फीमेल अलग होते हैं क्या, तो मेल और फीमेल अलग नहीं होते हैं, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, कि एक ही के अंदर क्या होगा? मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, आई मीन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होगा, या फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ये कैसा होगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब किसके, कहाँ पर होगा? इन दी वाटर। कहाँ पर होगा? ये वाटर के अंदर होगा। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए कि जाइगोट से पूरा एक नया इंडिविजुअल का अगर डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर क्या, किसका फॉर्मेशन होगा? लार्वा का फॉर्मेशन होगा, जो कि एडल्ट से बहुत ज्यादा अलग होगा। ठीक है, एडल्ट से बहुत ज्यादा अलग होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इट इज प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा। ओके, सो टीनोफोरा के अंदर मेनली ये कहाँ पर मिलेंगे? मेराइन हैबिटेट्स में। इनको हम कॉमनली क्या बोलेंगे? सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज। इनके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी? बायोल्यूमिनेसेंस की। मूवमेंट किससे करते हैं? सिलिएटेड प्लेट से करते हैं। डाइजेशन कंप्लीट होता है, इंट्रा सेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। ऑल्सो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन डायरेक्ट। ओके, इसी के साथ हमारा फाइनल टीनोफोरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है? फ्लैटवर्म्स। क्यों बोलते हैं फ्लैटवर्म्स? कि अगर हम इनकी बॉडी को डोर्सल साइड पर देखें या वेंट्रल साइड पर, कैसे होते हैं? ये फ्लैट होते हैं, दे आर फ्लैट। अगर आगे की तरफ से देखो या पीछे की तरफ से, दोनों तरफ से ये कैसे दिखते हैं? फ्लैट दिखते हैं। इसलिए इनका नेम, कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वर्म्स। और जनरली ये किस तरह एग्जिट करते हैं? एंडो पैरासाइट्स। किसकी तरह? एंडो पैरासाइट, मतलब ये होस्ट के अंदर रहेंगे, इनसाइड दी होस्ट। ठीक है, अब होस्ट के अंदर है, पैरासाइट है, तो इनको फीड करने के लिए कुछ तो चाहिएगा। ठीक है, वो कुछ जो ऑर्गन है वो क्या होता है? जनरली
इट इज आइदर अ हुक और अ सकर। वो क्या करेगा, उस होस्ट से जो भी न्यूट्रिशन उसको लेना है उसको सक कर लेगा एंड देन उनकी बॉडी सरफेस से वो क्या कर लेते हैं, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके फिर अगर हम बात करें इनका ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब ये सॉल्यूट, इनके अंदर की बॉडी की सॉल्यूट और वाटर कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जिस सेल का यूज करते हैं, दो सेल्स आर फ्लेम सेल्स। ओके उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज किस में यूज आएगा, एक्सक्रीशन में। इनका जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब दे हैव ओनली जस्ट वन ओपनिंग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है। ऑल्सो दे आर हर्मेफ्रोडाइट, मेल और फीमेल एक ही के अंदर होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। और बहुत सारी, ये आपका फर्स्ट फाइलम है, अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े जिनके अंदर इनडायरेक्ट था, बट ये ऐसा फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर जो लार्वल स्टेज है वो क्या है, ज्यादा है। अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े उनके अंदर एक ही लार्वल स्टेज थी, बट दिस इज द फर्स्ट फाइलम जिसके अंदर कितनी लार्वल स्टेजेस है, मोर देन वन। ठीक है, इनके पास इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर हम बात करें प्लैनेरिया की, ठीक है, ये प्लैनेरिया फॉर एनी रीजन, जैसे कि अगर मान लो मैकेनिकल इंजरी हो गई, कोई फोर्स आ गया, कुछ भी करके डैमेज हो गया और वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट के पास एबिलिटी होगी टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड होगा ना, वो पूरा एक नया इंडिविजुअल बनकर रेडी हो जाएगा। ओके इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास कौन सी पावर होती है, हाई रीजेनरेटिव पावर। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो टीनिया इज योर टैपवर्म, कॉमनली क्या बोलते हैं उसको, टैपवर्म बोलते हैं, एंड फेसिकुला इज द लीवर फ्यूक। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, ये किसका डायग्राम है, इट इज ऑफ प्लैनेरिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होती है, फ्लेम सेल्स, सो दीज आर प्रेजेंट हियर। ये इसी का क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज फ्लेम सेल्स। इनके पास मूवमेंट के लिए सीलिया भी प्रेजेंट होती है एंड ऑल्सो दे हैव अ एक्सक्रीटरी पोर। ओके क्लियर। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स। क्यों, क्योंकि डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड इनकी कैसी होती है, फ्लैट होती है। इनका हैबिटेट क्या है, दे आर एंडोपैरासाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एंडोपैरासाइट्स। क्योंकि ये पैरासाइट्स है तो इनके पास कुछ ऑर्गन होगा फीड करने के लिए, दैट ऑर्गन इज दी हुक और सकर। उसके बाद से ये क्या करते हैं, सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जो हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, डाइजेशन इनका इनकम्प्लीट होता है, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज इंटरनल एंड ऑल्सो दे हैव मेनी लार्वल स्टेजेस। ओके, और रीजनरेशन की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। विद दिस प्लैटीहेल्मिन्थीज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एस्केहेल्मिन्थीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स। ठीक है, ये कहाँ पर, इनका हैबिटेट क्या हो सकता है, ये फ्रीली भी रह सकते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिल सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं एंड ऑल्सो पैरासाइट भी हो सकते हैं। उसमें एक्सक्लूसिवली कौन से थे, एंडोपैरासाइट्स, मतलब सारे पैरासाइट्स थे। यहाँ पर आपको फ्री लिविंग भी मिल जाएंगे एंड ऑल्सो पैरासाइट्स भी मिल जाएंगे। इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेकर एनस तक सारे पार्ट्स प्रेजेंट है एंड दे आर द फर्स्ट वन जिनके पास पूरा डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड और मस्कुलर स्ट्रक्चर का फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। अगर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है तो मतलब इनका डाइजेशन भी क्या होगा, कंप्लीट। ठीक है, डाइजेशन इज कंप्लीट एंड डायेशियस होते हैं, दीज आर द फर्स्ट वन। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज जो है वो फर्स्ट ऐसे फाइलम है जिसके अंदर मेल और फीमेल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अभी तक हम कितने कैसे पढ़ते आए, हर्मेफ्रोडाइट पढ़ते आए। ओके, सो देयर आर समटाइम क्वेश्चन कि फर्स्ट फाइलम जिसने इवॉल्व किया एज अ सेपरेट इंडिविजुअल या फिर एज डायेशियस। ठीक है, तो इट इज एस्केहेल्मिन्थीज। ठीक है, इनके बाद जो फीमेल होती है दैट इज लॉन्गर देन मेल, दिस यू कैन सी इट इज फीमेल एंड दिस इज मेल। ओके, मेल की जो टेल होती है ना वो लिटिल बिट रोल्ड होती है, ठीक है, सर्कुलर होती है एज कंपेयर टू दी फीमेल। और अगर इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ एंड इफ आई सी द स्ट्रक्चर तो वो कैसा दिखेगा, हमें राउंड दिखेगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे दिखेगा, राउंड दिखेगा, इसलिए इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल भी बन जाएगा, कभी कभी उनके अंदर क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ
लार्वल स्टेज, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एस्करीज जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, वुचरेरिया जिसको हम फिलेरियल वर्म बोलते हैं, एंड एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम हुक वर्म बोलते हैं। ओके, क्लियर? दिस इज योर एस्केलमेंथीज। कहाँ मिलेंगे? फ्री लिविंग हो सकते हैं, एज अ पैरासाइट भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी हो सकते हैं, एक्वेटिक पर भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। एंड इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा क्या होता है? कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल्स आर एस्करीज, वुचरेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। अच्छा, इनकी जो जनरल कैटेगरीज है ना वो हम वेरी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। हमने उसमें पहले ही चार्ट में ऐसा अरेंज कर लिया था कि हम जो बेसिक कैरेक्टर्स थे ना, जैसे सिमेट्री हो गया, उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, वो सब हम पढ़ के आ चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो एंड द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा एनेलिडा। एनेलिडा का वर्ड होता है एनेलस, मतलब ये किससे वर्ड से है? एनेलस, जिसका मतलब होता है छोटी रिंग्स, लिटिल रिंग्स, ठीक है। इस तरीके से रिंग कहाँ प्रेजेंट होंगी? उनकी बॉडी पर। हैबिटेट की अगर हम बात करें, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अब हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन पढ़ा था, और जिनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। तो यहाँ पर ये कैसे होंगे? मेटामेरिज्म शो करेंगे, सेगमेंट्स ऑन दी बॉडी, सेगमेंट्स ऑन बॉडी, ठीक है। अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन एनेलिडा, जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें नेरिस की, ठीक है, इनके पास स्विम करने के लिए, जैसे हम अगर हम स्विमिंग करेंगे तो वी यूज आवर हैंड्स एंड लेग्स, तो इनके पास स्विमिंग करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है? पैरापोडिया। दिस इज द स्ट्रक्चर जो उनको किस में हेल्प करता है? इन द स्विमिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, मतलब कंप्लीट इन द सेंस दे हैव माउथ एंड एनस बोथ, ठीक है। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑलवेज क्लोज्ड। और एक्सक्रीशन के लिए ये क्या यूज करते हैं? दे यूज नेफ्रीडिया एज वेल एज, मतलब एक्सक्रीशन के लिए भी करेंगे और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी करेंगे। अब ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनका न्यूरल जो मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे। तो इनके पास ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, दे हैव गैंग्लिया। व्हाट इज गैंग्लिया? कि अगर मैं बहुत सारी न्यूरॉन्स को एक ही जगह पर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, दिस, ये जो प्लेस होगा दिस, जहां पर बहुत सारी न्यूरॉन्स क्या है? एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगी, दैट इज नॉन एज दी गैंग्लिया। तो इनका जो मेन स्ट्रक्चर है जहां से न्यूरल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा, दैट इज गैंग्लिया। उससे बहुत छोटी छोटी नर्व्स जो है वो डिवाइड करेंगी एंड देन लास्ट में जाकर कहां पर कंबाइन हो जाएंगे? इन द वेंट्रल कॉर्ड, और जो पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो है वो मैनेज करेंगे। इनके पास सेंस मूवमेंट के, ये जो वेंट्रल कॉर्ड और ये है, ये मूवमेंट के लिए यूज होगा कि इनको कब कैसे आसपास की सराउंडिंग को डिटेक्ट करते हुए मूव करना है। ओके, ऑल्सो ये कैसे होते हैं? डाइएशियस एंड मोनोएशियस दोनों होते हैं। अगर डाइएशियस की बात करें कि मेल और फीमेल अलग है तो वो क्या है आपके? इन द नेरिस। और अगर हम मोनोएशियस की बात करें कि दोनों एक ही के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अर्थवर्म एंड लीचेस। इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल इज व्हाट? नेरिस एंड अर्थवर्म एंड लीचेस। तो एनेलिडा के अंदर, एनेलिड का मतलब क्या होता है? एनेलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, ठीक है। हैबिटेट देखा जाए तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इनके पास मेटामेरिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्विमिंग के लिए यूज करते हैं पैरापोडिया। अगर हम रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो दे हैव नेफ्रीडिया। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट वाला। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दे हैव गैंग्लिया। और डाइएशियस भी हो सकते हैं और मोनोएशियस भी हो सकते हैं। अगर हम डाइएशियस की बात करें, एग्जाम्पल इज नेरिस, एंड अगर मोनोएशियस देन इट इज अर्थवर्म एंड लीचेस। ओके, विद दिस एनेलिडा फिनिश। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्थ्रोपोडा, जो कि बहुत ही बड़ा फाइलम है। पूरी अर्थ पे अगर मैक्सिमम हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना तो उसमें से 2/3 अगर पॉपुलेशन हम देखें तो वो किसकी है? ऑफ दी आर्थ्रोपोडा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट फाइलम। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बॉडी स्ट्रक्चर किससे कवर्ड रहता है? दैट इज कवर्ड बाय द काइटिन।
किससे कवर्ड रहता है, काइटिन। और जैसे हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन है, मतलब हमारी जो बोन्स वगैरह है, स्केलेटन सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इनका कहाँ होता है, बाहर की तरफ। अगर इनकी बॉडी डिवीजन की बात करें तो देखिए बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट इज द हेड, देन थॉरेक्स एंड द लास्ट वन इज द एब्डोमेन। तो वेल डिफरेंशिएटेड है क्या, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब अगर मैं इसकी वर्ड को स्प्लिट करूं तो आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इनके जो अपेंडेजेस मतलब जो इनके लेग्स हैं या फिर इनके जो फोर लिम्स या हैंड लिम्स की हम बात करें तो वो क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज सेम, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। ओके अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनके पास वेल डेवलप्ड गिल्स हो सकते हैं या फिर बुक गिल्स हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं या बुक लंग्स भी हो सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इनके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन मतलब जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो क्या होगा, फ्रीली फ्लो करेगा, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होगा। देन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ओके देन सेंसरी ऑर्गन के लिए क्या होता है, मतलब लाइक ये कुछ भी एनवायरनमेंट में आपके अगर हाथ पर मॉस्किटो अगर बैठा है, हम उसको जैसे ही हमारा हैंड उसकी क्लोज लेके जाते हैं वो फटाक से उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव एंटीनाज, वो एंटीना की हेल्प से क्या कर लेते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं एंटीना। और इनके पास जो आई होती है वो आई कैसी होती है, कंपाउंड आई। वाई कंपाउंड, बिकॉज वो बहुत छोटे छोटे लेंसेज से मिलकर के बनी होती है, लेकिन हमारी आई में जैसे सिर्फ सिंगल एक कॉन्वेक्स लेंस है, बट देयर आईज आर कंपाउंड आईज। ओके इनके पास बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस इनका बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए दे हैव स्टेटोसिस्ट। क्या प्रेजेंट है इनके पास, स्टेटोसिस्ट, जो कि क्या करेगा, इनकी बॉडी को एक जैसी पोजीशन में मेंटेन करेगा। ओके जैसे हमारा कॉकलिया है, अगर कॉकलिया हम इफ वी गो ऑन अ मैरी राउंड तो क्या होता है, वो एकदम हिल जाता है और फिर हमें चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ इट इज बैलेंसिंग आवर पोस्चर। तो सेम इनके अंदर कौन करता है, वो स्टेटोसिस्ट करता है। अब इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ओके ये क्या करता है, इनकी बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है एंड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इकट्ठा हुआ है तो वो मूव बाहर किससे करेगा, बाय द हेल्प ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। फिर हम सेक्सेस की बात करेंगे कि मेल और फीमेल सेम है या अलग है, तो इट इज डाइएशियस। कैसे होते हैं, डाइएशियस, मेल और फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू पे अटेंशन, जो आपकी एनसीईआरटी में, कि यूजुअली मतलब एक्सटर्नल भी हो सकता है एंड इंटरनल भी हो सकता है। अब ये फर्स्ट है जो कैसे होते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब दे विल ले एग्स, ठीक है, वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ नहीं देंगे, दे विल ले एग्स और फिर वो डेवलप होंगे। डेवलपमेंट वापस कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब आपसे ऐसे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऐसे फाइलम्स हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, देन आपको ऑप्शन में दे सकते हैं आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, टीनोफोरा, देन आउट ऑफ दैट यू हैव टू सेलेक्ट दी राइट वन, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए एपिस इंडिका, दैट इज हनी बी, उससे हमको क्या मिलता है, हनी। ओके दूसरा है आपका बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स आपका सिल्क वॉर्म है, सिल्क बनाने के लिए यूज होगा, ठीक है। एंड लेसिफर, लेसिफर किस में यूज आता है, फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, लैक्टोबैसिलस जिसको हम पढ़ते हैं। सम आर वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब वो क्या करेंगे, वो एक्चुअल में डिजीज कॉज नहीं करेंगे, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है ना उसको कहीं और से उठा करके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। जैसे एग्जांपल है आपका एनाफिलिस एंड एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो कौन सा डिजीज कॉज करता है, आई मीन रिस्पॉन्सिबल इज द वेक्टर ऑफ विच डिजीज, इट इज द डेंगू। एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस की बात करें तो वो क्या है, मलेरिया के लिए। ओके दिस इज फॉर मलेरिया, और एडीज जो है वो डेंगू। ये खुद से कॉज नहीं करेंगे, दे विल ओनली कैरी द पैथोजन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डेथ। और अगर हम लिविंग आर्थ्रोपोड के फॉसिल की बात करें तो इट इज लाइम्यूलस। ओके सो लेट अस रिवाइज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होंगे, आर्थ्रोपोडा में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो क्या होंगे, जिनके जो अपेंडेजेस है, फोर लिम्ब या हिंड लिम्ब, वो क्या होंगे, जॉइंटेड होंगे। मिलेंगे कहाँ, ये मोस्टली हमको
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगे, बट जहाँ पर छोटा मोटा पानी वगैरह इकट्ठा हुआ तो वहाँ पर भी हमको ये देखने को मिल सकते हैं, मतलब जिसको हम स्टेगनेंट वाटर कह सकते हैं, जमा हुआ जो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसमें से 2/3 पॉपुलेशन किसकी है, आर्थ्रोपोडा की है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, दैट इज योर हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आई कैसा होता है इनका, कंपाउंड, और एंटीना प्रेजेंट होते हैं। आई और एंटीना दोनों किस में काम करता है, इन द एज अ सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए ये लोग किसका यूज करते हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, डाइएशियस, एंड देयर फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। और इनके अंदर जो ये किसको ले करते हैं, एग्स को लेकर से, सो दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन आर्थ्रोपोडा तो लार्जेस्ट हो गया, अब हमें सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम पढ़ना है, दैट इज योर मॉलस्क, ठीक है। ये कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। हैबिटेट, अगेन हैबिटेट की बात की जाए कहाँ मिलेगा, ये टेरेस्ट्रियल में मिलेगा और एक्वेटिक में मिलेगा, दोनों जगह ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में भी मैराइन और फ्रेश दोनों जगह हमको देखने को मिल सकता है। वहां पर जो उनका स्केलेटन था वो किससे कवर्ड था, काइटिन से कवर्ड था। यहाँ पर इनकी बॉडी पे आउटर साइड पर किसकी लेयर प्रेजेंट होती है, कैल्सीरियस, दैट इज कैल्शियम की लेयर, शेल जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके पास हेड होता है, हम्प होता है एंड मस्क्यूलर फूट होता है, ठीक है। उधर क्या पढ़ा था, हेड, एब्डोमेन एंड थोरेक्स, तीन चीजें पढ़ी थी। यहाँ पर हेड, हम्प एंड मस्क्यूलर लेग। अब हम्प और इनका जो मेंटल लेवल है, ठीक है, दिस इज योर मेंटल, ये मेंटल है और ये हम्प है, इसके बीच का जो स्पेस होगा ना, उस स्पेस को या उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी। उसको क्या बोलेंगे हम, मेंटल कैविटी, जहां पे जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखता है, लाइक फेदर्स। प्रेजेंट क्या है, गिल्स, जो कि उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, बट दे अपीयर लाइक फेदर्स, ठीक है। अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनका, कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो इनका जो हेड है, हेड पर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स, यू कैन सी दिस, दीज आर टेंटिकल्स, ये अपर टेंटिकल एंड ये लोअर टेंटिकल्स, ये भी इनको मूवमेंट गाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अगर बात की जाए इनके पास रेस्पिंग ऑर्गन, जैसे आपने देखा है ना, फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या करता है, किसी भी इंसेक्ट जो उनकी क्लोज विसिनिटी में, वो अपनी टंग बाहर निकालेगा और उसको ग्रैब कर लेगा। सेम इनके पास एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जो भी इनको फूड इनटेक करना है उसके लिए, दैट रेस्पिंग ऑर्गन, उसको लेने के लिए जो ऑर्गन ये यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेड्यूला। फिर अगर इनके ये कैसे होते हैं, डायेशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ओवीपेरस होते हैं, एग्स ले करेंगे, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विद द लार्वल स्टेजेस। एग्जाम्पल की बात की जाए तो दैट इज पाइला, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। पिंक टाडा इज पर्ल ऑयस्टर, सीपिया इज योर कटल फिश, लॉलीगो इज स्क्विड, ऑक्टोपस भी इसी में आता है जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं, एप्लेसिया इज योर सी हेयर, डेंटिलम, टस्क शेल एंड कैप्टोलेरा दैट इज योर काइटन। ओके, सो मॉलस्क को फिर से रिवाइज करते हैं। मॉलस्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट, इनकी जो बॉडी पर शेल प्रेजेंट होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। इनके पास एक हेड होता है, हम्प होता है एंड दे हैव मस्क्यूलर लेग। हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। डाइजेशन इनका कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। हेड पर इनके पास 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको गाइड करते हैं। अगर हम इनके माउथ में बात करें तो ग्रेस्प करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फूड को ग्रेस्प करने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, रेड्यूला। दे आर डायेशियस, ओविपेरस एंड द यंग वंस ग्रो विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स मतलब इनकी बॉडी पर क्या होंगे, बहुत ज्यादा स्पाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। यू कैन सी ये जो दिख रहा है ना ऊपर, ये स्पाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्म्स। अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ है और ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी एंड एनस ऑन द अपर साइड, ठीक है। अपर साइड पर क्या है उनके पास, एनस, और माउथ जो है वो नीचे की तरफ है।
इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम की अवेबिलिटी होती है, दैट इज दे विल बी प्रेजेंट इन द मेराइन हैबिटेट्स। तो क्या है, उसको वाटर को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए इनके पास क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है। ये इनको लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा और अपना जो भी इन्होंने फूड कैप्चर किया उसको थ्रू आउट द बॉडी अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ये डायरेक्टली बॉडी से डिफ्यूज आउट कर देंगे, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये कैसे हैं, डाइएशियस, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड लार्वा इज फ्री स्विमिंग, मतलब वो ऐसे ही डायरेक्ट पानी में फ्लोट कर सकता है, उसको किसी के ऊपर स्टिक रहने की या किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा सबसे कॉमन, दैट इज वेरी कॉमन एंड वी नो इट, वो है आपका एस्टेरीज, इकाइनस इज सी अर्चिन, सी लिली इज एंटीडॉन, कुकुमेरिया इज सी कुकुम्बर एंड ओप्यूरा इज द ब्रिटल स्टार, ओके। तो इकाइनोडर्म्स कंप्लीट है। इकाइनोडर्म्स वो होंगे जिनकी शेल के ऊपर कैसे स्पाइनी से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा जो कि मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज होगा, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनका, हमेशा एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा एंड इनके पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। देन आते हैं हमारे हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट क्या है, उनके पास स्ट्रक्चर होता है एक कॉलर रीजन, जिस दे हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड द स्टोमोकोड, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। अब इनको हेमिकॉर्डेटा बोला है, कॉर्डेटा जिनके पास क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। हेमिकॉर्डेटा कि इनके पास ऐसा कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में वो नोटोकोड नहीं है, वो उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी स्टोमोकोड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड। ये क्या है, कहाँ मिलेंगे आपको, मेराइन हैबिटेट में। ये मेराइन सिस्टम के क्या है, वॉर्म्स हैं, क्या है, वॉर्म्स विच आर फाउंड इन द मेराइन हैबिटेट। उनकी बॉडी का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, और इनके पास एक एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, लॉन्ग ट्रंक होता है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। दिस इज योर प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड द लास्ट वन इज ट्रंक, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। रेस्पिरेशन जो है इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इस कॉलर रीजन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी मदद से वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर दी प्रोबोसिस, ठीक है। मेल फीमेल सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं एंड इनका फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है, जिनके पास मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा, किससे, नोटोकॉड से, मेराइन हैबिटेट में होंगे और इनको मेराइन हैबिटेट की क्या बोलते हैं, वॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो तीन चीजें प्रेजेंट होंगी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। कॉलर रीजन में क्या होगा, गिल्स प्रेजेंट होंगे एंड प्रोबोसिस जो है वो किसके लिए यूज करेंगे, फॉर एक्सक्रीशन। किसके लिए यूज करेंगे, ये एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब आता है हमारा फाइलम, जिसके अंदर हम फर्दर 5 क्लासेस और पढ़ेंगे। बट फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को कॉर्डेटा क्यों बोला है, बिकॉज दे हैव नोटोकोड। क्या है, नोटोकोड। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड करें तो इट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की फर्दर 5 क्लासेस और हम डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे। कॉर्डेटा का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिजम्स का अंदर जो कॉमन स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा, उनके पास एक नोटोकोड प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो किसी के अंदर थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, किसी के अंदर फॉर अ लार्वल स्टेज तक ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनके पास एक नर्व कोड भी होती है जो डॉर्सली प्रेजेंट होती है। इनके पास फेरेंजियल गिल्स होते हैं, किसी किसी के पास लंग्स होते हैं, ठीक है। दे हैव अ ओपनिंग जहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर आएंगे, दैट इज एनल ओपनिंग। टेल होगा पोस्ट एनल टेल एंड दे हैव अ ओपनिंग जिसको हम बोलेंगे माउथ ओपनिंग। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीट होगा, ओके। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉर्डेट्स का, दे हैव अ नोटोकॉर्ड, एक नर्व कॉर्ड होगी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, माउथ होगा, एनस होगा एंड ऑल्सो एक एनल
टेल प्रेजेंट होगी, ठीक है, मतलब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, एनएस के बाद एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। अगर हम यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को कंबाइन कर दे तो उनको हम साथ में क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं उनको हम, प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट का एग्जांपल एकिडिया, साल्पा एंड डॉलियम, और अगर सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो इट इज ब्रैंकियोस्टोमा। वर्टिब्रेटा के और फर्दर हैं जो हम पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है आपकी, दिस इज व्हाट, कि ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सही बात है कि जो वर्टिब्रेट है जितने भी होंगे वो तो किसके अंदर आ रहा है, इस कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है, बट ये भी तो क्या है, कॉर्डेट, बट ये दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है, क्लियर। इसी के साथ हमारे सारी जो फाइलम्स हैं टिल दी हेमिकॉर्डेटा इन डिटेल स्टडी में कंप्लीट हो चुके हैं। कॉर्डेटा जो है उनकी जो डिफरेंट क्लासेस है, 5 क्लासेस है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।